पाकिस्तान टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में बड़ा फैसला। ऐलान विफाकी हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया। पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ श्रीलंका में होने वाला मैच नहीं खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के तमाम मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। तर्जुमान पीसीबी ने भारत से मैच न खेलने की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला किया था। टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम की किट की तकरीब रोनुमाई तकरीब कजाफी स्टेडियम लाहौर में हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। मोहसिन नकवी खिलाड़ियों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। कहा कि पूरी उम्मीद है टीम ट्रॉफी लेकर लौटेगी। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि हर खिलाड़ी को अपने रोल के बारे में अच्छी तरह मालूम है। बैटर्स को सूरत हाल के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में कैंगरूज को 111 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया 208 रन के ताकुब में सिर्फ 96 रन ही बना सका। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग सिर्फ 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। बाबर आजम और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियां। वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को शानदार फतह की मुबारकबाद। वजीर आजम का कहना था खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा ग्रीन शर्ट्स ने टीम वर्क के साथ तीनों मैचों में फतह हासिल की। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अपने नाम की। दहशतगर्द पाक सरजमीन का 1 इंच नहीं ले सकते। 1000 साल तक भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कभी थकेंगे न झुकेंगे। बातिल के खिलाफ जंग में जीत पाकिस्तान की होगी। दहशतगर्द बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। तशद्दुद के वाकयात को महरूमी से जोड़ने का कोई जवाब नहीं। जवानों के खून का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल निकाल कर मारेंगे। बलोचिस्तान जरूर अमन की तरफ लौटेगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सीएमएच क्वेटा का दौरा। दहशतगर्द हमलों के दौरान जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। उनकी बहादुरी और बुलंद हौसले को सराहा। कहा आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। जख्मी पुलिस एहलकारों ने कहा फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करना है। मुल्क के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। कोर कमांडर क्वेटा भी इस मौके पर साथ रहे। भारत और कलदम बीएलए एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्द अपने हमलों में खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल के हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। बीएलए एक फॉरेन फंडेड दहशतगर्द तंजीम है। इसके हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हैं। लापता अफराद का मामला मुकम्मल फ्रॉड है। ज्यादातर लापता अफराद कलदम बीएलए के मेंबरान है। लवाहकीन लापता अफराद का अलाउंस भी लेते हैं। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दहशतगर्दों को भारत से पैसा और अफगानिस्तान से तरबियत मिलती है। इंडियन मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया कमेंट्री की तरह चलाता है। सिक्योरिटी फोर्सेज से डरने वाले दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। फोर्सेज ने ढूंढ ढूंढ कर दहशतगर्दों को मारा। पीटीआई अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पर तोहमत लगाना बंद करे। नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा साजिश के तहत बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान बलोचिस्तान और बलोचिस्तान पाकिस्तान है। हर पाकिस्तानी बलोचिस्तान को दिलो जान से चाहता है। वतन अजीज के 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे।
सऊदी अरब, कतर, अमेरिका और बरतानिया की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मुजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मुजम्मत। कहा, पाकिस्तानी अवाम अमन से रहने का हक रखते हैं। बरतानिया की दहशतगर्द हमलों की मुजम्मत। हाई कमिश्नर जेन मैरियट का जाबहक अफराद के अहले खाना और तमाम मुतासरा अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार। बलूचिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी आयद। 5 या इससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। अवामी मुकामात पर चेहरे को कपड़े से ढांपना भी गैर कानूनी तस्वुर होगा। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जेर एहतमाम 13 मुतासरीन के मसाइल पर जिरगा। कबायली मुशीरान का मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। जिरगे के शुरका ने अमन के हक में खुलकर आवाज बुलंद की। सूबाई हुकूमत की जानिब से 13 मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर शदीद तनकीद। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कराची का फैसला करवाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा कि गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा, पैसे देकर लोगों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। कराची से लिए जाने वाले टैक्स का 5% भी इस शहर पर खर्च नहीं हो रहा। फारूक सत्तार का स्थान है गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा, लोगों को दरवाजे और दीवारें तोड़कर क्यों नहीं बचाया गया। कराची में कब्जे का निजाम खत्म करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शारा फैसल पर जीने दो कराची को मार्च से खिताब। कहा, कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने भी जख्मों पर मरहम रखने की जहमत गवारा नहीं की। कराची के शहरियों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। सदर आर्मी बैंक अजय बंगा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना से मुलाकातें करेंगे। अजय बंगा को मुआशी इस्लाहात, तरक्याती मंसूबों से आगाह किया जाएगा। आलमी बैंक से 10 साला कंट्री पार्टनरशिप पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब मिलेंगे। अजय बंगा आला सतह वफ़द के हमरा गुरुद्वारा सिरी पंजा साहब हसन अब्दाल भी गए। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दाता दरबार आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी उनके हमरा। साबिक वजीर आजम ने मजार शरीफ पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मजार की तौसी पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानियात पर मट्टी पाओ कल्चर दफन। सानिया भाटी गेट पर तामीराती कंपनी को काम से रोक दिया गया। नाअहल अफसरान की शामत आ गई। कंपनी की मुजरमाना गफलत अलमनाक हादसे की असल वजह बनी। निजी कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुलजमान 4 रोजा रिमांड पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2 टोक पैगाम दिया कि मिट्टी पाओ का दौर खत्म हो गया, मासूमों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हंसता बसता घराना उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना मिशन है। मां बेटी की मौत पंजाब के माथे पर लगा दाग है। जल्दबाजी, गुस्से या ताज्जुब में किए गए फैसले मुल्की कानून और इस्लामी उसूलों के मुनाफी करार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भुट्टो फांसी रेफरेंस पर तफसीली नोट जारी कर दिया। कहा, भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मयार पर पूरा नहीं उतरा। भुट्टो के खिलाफ ट्रायल में शफाफियत और कानूनी तरीकाकार के तकाजे पूरे नहीं किए गए। पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्कों की गजा जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा ने गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी किया। गजा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मुजम्मत। इसराइली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में जंग बंदी के बाद से अब तक 1000 से जायद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। इसराइली इक़दामात खित्ते में अमन की कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ है।
मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम अपना रंग दिखाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कौजिक टॉप, शीलाबाग और लुईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 3 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर बसंत के रंगों में नहा गया। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में गहमा गहमी। शहरी जोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ। लिबर्टी चौक, मोनूमेंट के गिर्द बड़ी बड़ी मसनूई पतंगों की बहार। ग्रीन बेल्ट और दरख्तों पर भी रंग बिरंगी पतंगें लटका दी गई। शहरी द्यूकामत पतंगों के साथ तस्वीर बनवाने में मसरूफ। लाहौर में पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त जोरों शोर से जारी। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। 2 पीस डोर का पिन्ना 15,000 रुपए में फरोख्त। 100 रुपए में पतंग, तवा गुड्डा 300 और 1.5 तवा 450 रुपए में फरोख्त। 6 से 8 फरवरी तक लाहौर की फजाओं में होगी बो काटा की गूंज। अंदरूने शहर, घरों और इमारतों की छतों की लाखों रुपए में बुकिंग। 2 मरले छत का किराया 1 से 1.5 लाख। 3 मरले छत 3 से 3.5। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले का अहम मैच भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। 253 रन के हदफ के ताक़ो में पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। ईरान ऐसा मुआहिदा करेगा जो काबिल कबूल हो। अमेरिकी सदर ट्रंप पुरुम्मीद कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। ईरान के बारे में अमेरिकी अज़ाइम मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादियों से शेयर नहीं किए। ईरान मुज़ाकरात करे, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, याद क्या होता है। अमेरिकी सदर ने ईरान की तरफ भेजे गए बड़े बहरी बेड़े का जिक्र एक बार फिर छेड़ दिया। भारत पर ओलंपिक्स 2036 की मेजबानी से महरूमी की तलवार लटकने लगी। इंटरनेशनल ओलंपिक्स की मेजबानी चाहिए तो भारत को खेल से सियासत को पाक करना होगा। भारत की ओलंपिक्स की मेजबानी पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुकात की बेहतरी से मशरूत। द गार्डियन के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भारत की खेलों में सियासत पर तशवीश। रिपोर्ट में कहा गया कि किसी मुल्क के बाइकआउट के खदशे पर मेजबानी देने का तस्वुर नहीं होगा। इस्लामाबाद की फजा में पहली बार मोटर ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून एक साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 60 से ज्यादा। और सुरीली और लाजवाल धुनों के खालिक एम अशरफ के मद्दाह उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। एम अशरफ की धुनों में खालिस राग रागीनों का रचाव होता था।